मजेदार होने वाला आज का सेशन। और आज जो हमारे ट्रेनर हैं वो मिस्टर विपिन राठी जी हैं और सब लोगों को ध्यान से सारी बात सुननी है। और अभी हम माइक हैंड ओवर करते हैं हमारे स्मार्ट लीडर, दमदार लीडर, एकदम गोरे चिट्टे लीडर, आप सबके प्रेरणा के स्रोत। और सर ने बहुत, अगर बात करें, कम एज में बहुत अच्छी सक्सेस पाई है। और विपिन जैसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे लीडर की लीडरशिप में हमें काम करने का मौका मिला है। और ज्यादा देरी न करते हुए हम जोरदार तालियों के साथ हम माइक हैंड ओवर करते हैं। सो नाउ वेलकम मिस्टर विपिन राठी जी ऑन द स्टेज। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी मौका देने के लिए। महागुरु जी इतना जबरदस्त, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे महागुरु जी फिर से मुझे आपने बोलने का मौका दिया। आज महागुरु जी मुझे मौका मिला है बात करने का। मैं थोड़ा सा सेफ शॉप की इस जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा आपके बीच में। मेरा नाम विपिन राठी है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। शुरुआत जो मेरी हुई, मैं बताना चाहूंगा सेफ शॉप से पहले मैं एज ए स्टूडेंट था और इस बिजनेस से पहले पढ़ाई करते हुए मुझे मौका मिला सेफ शॉप में आने का। ज्वाइन हुआ तो अच्छे दमदार महागुरु जी लोगों के संपर्क में जाने का मौका मिला, ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स अटेंड करने का मौका मिला, जो कि मेरे घर से थोड़ा दूर बुलंदशहर दूसरे जिले में ट्रेनिंग्स हुआ करती थी। वहां महागुरु जी से मिलने का मौका सौभाग्य हुआ। जो ये मैं कुछ फोटोज दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ये शुरुआत के समय की फोटोज हैं। उस समय पर हमें नहीं मालूम था फॉर्मल ड्रेस क्या होती है और बिजनेसमैन किस तरीके के रहते हैं, किस तरीके से ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं। महागुरु जी को लेकिन हमने देखा और महागुरु जी से मिले, महागुरु जी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि क्या बिजनेस होता है, क्या एथिक्स होते हैं। और धीरे धीरे सुधार आया, बहुत अच्छी जानकारियां मिली, बिजनेस क्या होता है, सेफ शॉप में आकर के हम क्या सक्सेस ले सकते हैं। तो महागुरु जी देवेंद्र राघव सर ज्यादा करीबी रहे और गुरु जी को मैंने देखा था। महागुरु जी ने जब पहला विदेश यात्रा का टूर अचीव किया, गुरु जी थाईलैंड गए थे और हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला उस जश्न में शामिल होने का। जब महागुरु जी ने थाईलैंड टूर अचीव किया तो बहुत जबरदस्त एक सेलिब्रेशन हुआ था गुरु जी के घर पे और वहां उसको अटेंड करने का मौका मिला। तब हमें पता चला कि हम भी विदेश यात्रा क्वालिफाई कर सकते हैं। उससे पहले तो जब भी बताया जाता था विदेश टूर के बारे में, विदेश जा सकते हैं, तो ऐसा लगता था कि डायमंड बनने के बाद ही जाते होंगे या बहुत महान लोग ऐसे होते होंगे, कोई अलग दुनिया के जो लोग विदेश टूर क्वालिफाई करते होंगे, विदेश यात्राओं पे जाते होंगे। लेकिन जब गुरुजी का सेलिब्रेशन मैंने देखा तो मुझे लगा जब गुरुजी जा सकते हैं और वो हमारे बीच से हैं तो हम भी जा सकते हैं। तो मैंने गुरुजी से बातें पूछी। महागुरुजी लोग विरोध करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं, लोग बातें बनाते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अपने अपने हिसाब से लोग हमें सलाह देते हैं। तो कैसे करना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं। तो महागुरु जी ने मुझे दो कहानियां सुनाई, बहुत ही जबरदस्त, मैं आप लोगों के बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगा। और उन कहानियों को मैंने एज अ सक्सेस प्रिंसिपल्स के तौर पर लिया, सफलता के कुछ सिद्धांतों के रूप में मैंने उनको माना। एक कहानी गुरु जी ने सुनाई थी शिव जी और पार्वती जी की कहानी। अब गुरु जी हर बार मीटिंग में कई दफा गुरु जी सुना चुके हैं, कई लोगों ने सुनी भी होगी। महागुरु जी ने सुनाया था, बताया था कि एक बार पार्वती जी हटकर बैठी शिव जी से कि भोलेनाथ मुझे मृत्यु लोक के दर्शन करने हैं, मुझे पृथ्वी पे जाना है और मुझे घूम के आना है, घुमा करके लाओ। तो भोलेनाथ मना करने लगे, नहीं वहां के लोग ठीक नहीं है, वहां के लोग किसी को बकसते नहीं है, वहां जाना अपना सही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिद की और वो आने के लिए मान गए। तो उन्होंने नंदी जो था उनका बैल, उसको घोड़ा बनाया और उसको लेकर के आ गए। और दोनों उनको लेकर के नंदी के साथ घोड़े के रूप में जो नंदी बनाया था उसको लेकर के चल रहे थे। तो जैसे ही थोड़ा दूर चले तो एक चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे और उन लोगों ने देखा और बोला कि देखो दोनों के दोनों हट्टे कट्टे हैं, बढ़िया हैं, दमदार हैं, लेकिन दोनों के दोनों इस पे एक साथ बैठे हैं, बेचारे जानवर की जान निकाल रखी है, ये एक एक करके भी तो बैठ सकते हैं। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने, पार्वती जी बोली महाराज एक काम करिए, आप बैठिए और मैं पैदल चलती हूँ। तो भोलेनाथ बोले चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो जैसे ही थोड़ी दूर चले तो अगले चौराहे पे फिर कुछ लोग खड़े थे और उन्होंने फिर बोला कि देखो नारी अबला होती है,
वो बेचारी तो पैदल चला रखी है और आप टाइगर घोड़े पे बैठा अकेले, इसको शर्म नहीं आ रही। तो ये बात भोलेनाथ को अच्छी नहीं लगी और वो बोले कि पार्वती जी आप बैठो, देवी आप ऊपर बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। कि ठीक है ऐसा कर लो। तो जैसे ही फिर थोड़ी दूर चले अगले चौराहे पे फिर कुछ लोग खड़े थे, तो फिर वो बोले कि देखो पति परमेश्वर का रूप होता है और वो तो बेचारा पैदल चला रखा है और आप मैडम ऊपर बैठी, ऐसे शर्म नहीं आ रही। तो ये बात फिर पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने बोला कि महाराज एक काम करो, हम दोनों ही पैदल चलते हैं। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों पैदल चलेंगे। और जैसे ही पैदल चलना शुरू हुए तो अगले चौराहे पे कुछ दूरी पे फिर कुछ लोग खड़े थे और फिर वो लोग देख करके बोले देखो किसी पे सवारी ना हो वो पैदल चले तो ठीक है, लेकिन दोनों मूर्ख प्राणी सवारी होते सोते पैदल चल रहे हैं। अब उनके पास चार ही ऑप्शन थे, या तो वो दोनों एक साथ बैठ के जा सकते थे, या एक एक करके बैठ के जा सकते थे, या दोनों पैदल चल सकते थे। चारों आजमा के देख लिए लोगों ने, तो उनको नहीं छोड़ा, वो तो भगवान थे। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, लोग तो कहेंगे। ये बात एकदम फूक के दिमाग में बैठ गई कि लोगों का काम है कहने का, लोग तो कहेंगे। हम अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, बुरा करेंगे तो भी कहेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? तो महागुरु जी ने एक और कहानी सुनाई और वो भी आप सब लोगों ने सुनी होगी, एक बहरे मेंढक की कहानी। महागुरु जी ने बताया एक बार मेंढकों की पंचायत हुई और वहां पर उन्होंने एक अवार्ड रखा कि इंसान बहुत नई नई चीजें जीत रहा है, ये रिकॉर्ड बना रहा है, हम भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे। और एक चट्टान पे एक पहाड़ी के ऊपर झंडा लगा दिया गया कि जो भी मेंढक सबसे पहले उस झंडे को उतार करके लाएगा उसको हम अपने अपने मेंढक जाति का, प्रजाति का सरपंच, राजा बना देंगे और उसको इनाम भी देंगे। तो बहुत सारे मेंढकों ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही मेंढक दौड़े तो कुछ दूर चलते ही कुछ मेंढक बोले कि यार ऊपर जा तो रहे, ऊपर पानी होगा। तो कुछ मेंढक बोल पड़े फिर कि पानी का तो पता नहीं, कि तो फिर हमें क्या मरना है। कुछ वहां से वापस आ गए, फिर कुछ और ऊपर तक चढ़े। एक मेंढक फिर बोल पड़ा कि पानी नहीं होगा, वहां पे कीचड़ तो होगी। तो उन्होंने बोला कीचड़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ वहां से वापस आ गए, फिर कुछ और थोड़े से बचे, वो ऊपर तक गए। फिर कोई बोल पड़ा अच्छा पानी नहीं है, कीचड़ नहीं है, हवा तो होगी, कि हवा की भी कोई गारंटी नहीं है। तो बचे कुचे वहां से वापस आ गए। तो एक दुबला पतला सा, कमजोर सा, मरियल सा मेंढक, वो बेचारा दौड़ता रहा, वो चलता रहा और वो पहुंच गया और वो झंडा उतार के ले आया। तो पूरी मेंढक प्रजाति में जय जयकार हो गई, उसको राजा बना दिया गया, इनाम इनाम मिला, सम्मानित किया गया। मीडिया आ गई, सबने पूछा मेंढक राजा अपनी सफलता का राज बताओ। मेंढक राजा कुछ बोले ही ना, मेंढक राजा चुप। तो डॉक्टर को बुलाया गया, भाई देखो इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो। तो डॉक्टर ने आकर के जब चेकअप किया तो पता चला कि मेंढक राजा तो कानों से बहरे हैं, वो तो सुन ही नहीं सकते। तो महागुरु जी ने बताया बस यही सफलता का राज है। जब आप सफलता के लिए चल रहे हैं, जब आप कामयाबी के लिए चल रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं उससे उसको मत सुनो, आप बस फोकस रखो। आप बस सीधा एक ही चीज पर फोकस रखो, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने मंजिल के ऊपर, और आप चलते जाओ, बहरे मेंढक बन जाओ, लोगों की नहीं सुननी, आप बस चलते जाना। एक दिन आप वहां पहुंच जाएंगे और लोग जय जयकार करेंगे फिर आपकी। ये मुझे दो कहानियों ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया, महागुरु जी की बातों को माना और मैं यही करता चला गया। एक फॉर्मूला महागुरु जी ने बताया जो कि ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर का दिया हुआ है कि आप प्लान दिखाते चले जाओ, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यही किया और यही करते 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 धीरे धीरे टीम बनी इस बिजनेस में लगातार। फिर रिकॉग्निशंस भी ली, थोड़ा अपना हुलिया भी चेंज होना शुरू हुआ। आगरा में एक फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला, फिर मैं लीडर बना, लीडर का प्रमोशन हुआ, सिल्वर बना बुलंदशहर में ही। उसके बाद सिल्वर स्टार बनने का मौका मिला। गोल्ड का मैं प्रमोशन नहीं ले पाया क्योंकि बहुत फास्ट ग्रो हुई, सिल्वर स्टार से डायरेक्ट मैं पर्ल बना, फिर टोपाज, एमरल्ड और इसी तरीके से रूबी तक का प्रमोशन मैंने लिया। और अभी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में डायमंड बनने वाला हूं। डायमंड की बस डेट महागुरु जी जैसे ही देंगे लॉकडाउन के बाद। थैंक यू महागुरु जी, वो मुझे मिल जाएगी। अचीवमेंट की बात करूं तो अचीवमेंट ढेर सारे हैं। मैंने उस समय पर देखा था महागुरु जी विदेश गए थे, तो एक लगा कि यार अगर गुरुजी जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। और गुरुजी की उन दोनों कहानियों को फॉलो करके, गुरुजी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करके, वो दिन मेरे जीवन में भी आया जब मैं भी पहली बार टारगेट विजेता बना और थाईलैंड का टूर मैंने भी जीता।
बहुत सारे मेरी टीम के लोग उस दिन के साक्षी भी हैं, जो आज इस मीटिंग को भी ले रहे होंगे, जो उस दिन वहां पर थे जब पहली बार टारगेट जीता। और मेरे घर पे भी वही जश्न हुआ, सेलिब्रेशन मनाया गया। विदेश यात्राओं की बात करो तो बहुत सारी जीती, जैसे थाईलैंड गए, उसके बाद हांगकांग भी जाने का मौका मिला, उसके बाद मकाओ जाने का भी मौका मिला, चीन भी घूम के आए, महागुरु जी के आशीर्वाद से पेरिस भी गए, और जो कि धरती का स्वर्ग माना जाता है, स्विट्जरलैंड जैसी धरती पर घूम करके आए महागुरु जी के आशीर्वाद से। और इस बिजनेस में आने की वजह से, सेफ शॉप की वजह से, फैमिली के साथ बाली और मलेशिया जैसी कंट्री में भी टूर करने का मौका मिला। ये सब कुछ हो पाया तो सेफ शॉप की वजह से, महागुरु जी लोगों की वजह से। आज मौका मिला है सेफ शॉप की वजह से ऐसे ऐसे वर्कशॉप अटेंड करने का, जो शायद ही कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई होता होगा वो ऐसे वर्कशॉप अटेंड करता होगा, जैसे LDP, जो कि मुझे मुंबई में अटेंड करने का मौका मिला, होटल ताज में, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज में जाने का मौका मिला बिकॉज ऑफ सेफ शॉप, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की वजह से। अगर सेफ शॉप नहीं मिलती, ये सिस्टम नहीं मिलता, महागुरु जी नहीं होते, तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंचते। आज सेफ शॉप में आकर के कमिटमेंट किया था एक दिन कि डायमंड जाना ठान लिया, डायमंड बनना है तो बनना है, और उस कमिटमेंट की वजह से, उस संकल्प की करने की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा। आज मुझे सेफ शॉप से प्यार है, अपने काम से प्यार है। अगर बात करें, मैं इस सिस्टम के अंदर आने के बाद, कंपनी में काम करने के बाद, महागुरु जी लोगों के सानिध्य में रहने के बाद, आज मैं अपनी टीम की अगर बात करूं, सिर्फ मैं अपने अपलाइन के साथ काम करके, आज वो टीम भी मेरे साथ है जिस टीम की हम कभी कल्पना किया करते थे। और ढेर सारे लोग हैं आज इस ब्लू क्लब के अंदर जो सोचते हैं कि एक दिन हमारी टीम में भी हमारे जैसे लोग होंगे, दमदार लोग होंगे, कमिटेड लोग होंगे। तो आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम, सबसे बेहतरीन लीडरशिप मेरे साथ है, सबसे दमदार टीम आज मुझे मिली है। और मैं एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। सबके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मेन लीडरशिप के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा, जो कि आज बिल्कुल एकदम दमदार टाइगर की तरह है, शेरों की तरह। मैं जिनके साथ जो काम कर पा रहा हूँ, एक से एक दमदार टाइगर है। मेरे पिताजी भी उनमें शामिल है मेरे साथ। आज मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस बिजनेस में आने के बाद और यहाँ तक पहुंचाया है। योगेश शर्मा सर, राकेश चौधरी सर, मेजर साहब, संजय सर, प्रवेश चौधरी सर, अनिल सर, मंजीत सिंह जी, सचिन सर, गौरव सर, शुभम सर, मेरे छोटे भाई हैं, और सुनील राणा जी और कन्हैया राणा जी। ऐसे ढेर सारे और भी लीडर हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, समय कम है और इतना स्लाइड भी नहीं है कि सबके नाम मैं ले सकूं, पूरी ट्रेनिंग छोटी पड़ जाएगी। लेकिन ये कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके साथ शुरुआत से काम किया और आज यहाँ तक इन्हीं के साथ चल के यहाँ तक पहुंचे। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस के अंदर, सफलता के अंदर। लेकिन अगर मैं मेन पॉइंट अगर बात करूं, दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री में या नेटवर्किंग बिजनेस में या सेफ शॉप में, मुझे ही नहीं, मेरे जैसे तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को कामयाब करने में सबसे बड़ा योगदान जिन चीजों का रहा है, वो दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी रही हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है सिस्टम। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत ऑडियोज हम लोग सुन रहे हैं काफी समय से। कोई भी व्यक्ति आज इस बिजनेस में आता है, उसको सबसे पहले एक ही चीज बताई जाती है कि सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम के तरीके से चलना है। लेकिन सिस्टम है क्या? सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं, सिस्टम वो चीज है वो असंभव काम को संभव करा दे। लेकिन बहुत सारी चीजें वो होती हैं जो कई लोग इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। दरअसल में सिस्टम हमें एक रास्ता बना के देता है, एक फुल प्रूफ वो रास्ता बना के देता है जिसपे चल करके हमसे पहले हजारों लाखों करोड़ों लोग गए हैं। अब बस हमें करना क्या है, वो सड़क बनी हुई है, हमें बस उस पर चलना है। वही मैंने किया है। सिस्टम ने जो बताया, दिमाग नहीं लगाया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अच्छी एजुकेशन होने की वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं। एजुकेशन भले अच्छी रही मेरे पास, लेकिन मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया क्योंकि गुरुजी ने शुरुआत में बता दिया कि यहाँ हमारी डिग्री काम नहीं आएगी, यहाँ पर काम आएगी सिस्टम की नॉलेज, सिस्टम की जानकारी, सिस्टम की डिग्री। तो मैंने बस सिस्टम के तरीके से काम किया। और दूसरी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से, जिन्होंने सिस्टम से मिलवाया, जिनकी वजह से मैं सिस्टम से जुड़ पाया, वो अपलाइन। ये दो चीज ऐसी हैं जिनकी वजह से हर आदमी कामयाब हो सकता है, भले वो अनपढ़ हो, चाहे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे बहुत ज्यादा अमीर हो, कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो।
हर व्यक्ति अगर उसने इन दो चीजों को पकड़ के रखा, सिस्टम को नहीं छोड़ा और अपलाइन को नहीं छोड़ा, जैसे सिस्टम ने बताया और जैसे अपलाइन बता दे, अपलाइन ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट, अपलाइन बोले राइट तो राइट, अगर वो बोले रात तो रात, दिन बोले तो दिन, अगर वो ऐसा करता है तो ये गारंटी के साथ है कि हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर, सेफ शॉप के अंदर, पूरी नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए, दुनिया के किसी कोने में रहे, वो 100% डायमंड ही नहीं, क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। और ये मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसी दमदार लीडरशिप, ऐसी दमदार टीम और इतने दमदार मुझे कोच मिले। मैं जरूर बताना चाहूंगा, आज मुझे जो कोच मिले हैं, आज मैं जहां भी हूं अपने मेंटर्स की वजह से हूं, अपने गुरु की वजह से हूं। अपलाइन ढेर सारे हैं, बहुत सारे अपलाइन मुझे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में मिले हैं, जिनकी गाइडलाइन समय समय पर मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन 3 मेरे ऐसे गुरु हैं जिनको मैं अपने इस बिजनेस में अपना रोल मॉडल, अपना मार्गदर्शक मानता हूं और उन्हें मैं कहता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारी इस इंडस्ट्री के, मेरी सेफ शॉप की पूरी जिंदगी के तीनों ऐसे देव हैं। मैं जरूर उनका नाम लेना चाहूंगा और उनसे आपको रूबरू कराना चाहूंगा। सबसे पहले महागुरु जी देवेंद्र राघव सर, ग्रेट महागुरु जी श्रीमान कृष्णपाल सर और लाखों दिलों की धड़कन महागुरु जी श्री जसवीर सर। इन 3 ग्रेट महागुरु जी की वजह से आज मुझे समय समय पर गाइडलाइन मिली, शुरुआत की उंगली पकड़ के चलना सिखाया, एक एक बारीकियां सिखाई, ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, सिद्धांतों को लेकर के एक एक ऐसी जानकारी जो शायद मैं मानता हूं कि अगर गुरुजी लोगों की गाइडलाइन में नहीं होता, अगर मैं महागुरु जी लोगों की टीम में नहीं होता, तो शायद मुझे ये चीजें कोई नहीं बताता। एक छोटे भाई की तरह, एक अपने बेटे की तरह गुरुजी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, समय समय पर हर एक चीज को बताया है और आज भी बताते हैं। शुरुआत से लेकर के आज भी गुरुजी का पूरा साथ बना हुआ है, महागुरु जी का। और बाकी में मैं कहना चाहूंगा, मुझे कहने में बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे जो अपलाइन मिले हैं, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ अपलाइन मिले हैं, दुनिया के सबसे दमदार अपलाइन मिले हैं। शायद भगवान भी अगर मुझे मौका देता चुनने का, तो इनसे दमदार मैं नहीं ढूंढ पाता। भगवान ने जो चुन के दिए, सबसे दमदार, सबसे बेस्ट। और मैं तो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूं कि भगवान अगर मुझे दोबारा भी जन्म दे, तो मुझे यही अपलाइन और यही टीम और यही सेफ शॉप कंपनी दे। और मेरी ऊपर वाले से कोई प्रार्थना नहीं है। बाकी तो करने वाले हम हैं, महागुरु जी कराने वाले हैं। जैसा बोलेंगे महागुरु जी वैसा हम करेंगे और दमदारी के साथ अभी डायमंड बने हैं इस बिजनेस के अंदर और पूरा कमिटमेंट है, पूरा विश्वास है कि एक दिन वो भी जल्दी आएगा कि जब इस बिजनेस की, सेफ शॉप की सबसे बड़ी प्रमोशन, क्राउन एम्बेसडर भी बनूंगा मैं, वो यही महागुरु जी के आशीर्वाद से। और जो भी कुछ पाया सब गुरु जी की वजह से। थैंक यू महागुरु जी, आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का आपने मौका दिया। आपका महागुरु जी बहुत बहुत ऋणी रहूंगा मैं। बहुत बढ़िया सारी चीज दिखा दी और हमें तो पुरानी, हमारे पास भी नहीं है फोटो, पुरानी याद ताजा कराते। और बहुत बढ़िया सर, आपका सेशन एकदम मस्त रहा, बिंदास रहा। रियली बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है, कई चीज सीखने के लिए मिली है। तो सबसे पहले तो मैं ये अनम्यूट करता हूँ, ये सारे लोग आपका ताली बजा के धन्यवाद करेंगे, सारे के सारे लोग। बहुत बढ़िया, गजब का सेशन रहा आज आपका। थैंक यू। वाकई मतलब इससे बढ़कर आपने दिया है और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ ऐसे ही ऊंचाई छूते रहे। अभी डायमंड बने हैं, डबल डायमंड, क्राउन, मरकरी, सब मरकरी, क्राउन एमेस्टर सारी जगह। और आज की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही, बहुत मस्त रही। विपिन जी के अंदर सदा मैंने एक बहुत अच्छी क्वालिटी देखी है, इन्होंने कभी एथिक्स से समझौता नहीं करा। जो एथिक्स है, जो रूल है, सिस्टम के रूल है और रूल वो सबके लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे अपना छोटा भाई है, चाहे कोई नेटवर्क का भाई है, कोई भी व्यक्ति है, सर के अंदर मैंने भावना देखी है। और ये एथिक्स की वजह से, संस्कारों की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से ही सर आज आप डायमंड लेवल पे पूछे हो। बढ़िया, आज आपने समय निकाला, अपना बेचकिन समय निकाला, लोगों को प्रेरणा दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीटिंग को भी कंप्लीट करता हूँ।